बीमा बाजार से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हालांकि इस ड्राफ्ट को संसद में पेश किए जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक सबको बीमा के दायरे में लाया जाए। पिछले साल नवंबर में नए बीमा ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे गए थे। नए बीमा ड्राफ्ट में सिंगल लाइसेंस पर सभी तरीके के बीमा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये पहली खबर थी, पहले इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। सर, प्रारूप में क्या चीजें हैं और ये रुक क्यों रहा है, अटक क्यों रहा है? इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो रेगुलेटर्स इंश्योरेंस का IRDA, उसने ये सिफारिश की थी कि सबको 2047 तक बीमा के दायरे में लाने के लिए भारत में इंश्योरेंस के लाइसेंसेस का एकीकरण किया जाना चाहिए। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस अलग है, जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस अलग है, लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस अलग है और री इंश्योरेंस के लाइसेंस अलग है। IRDA ने कहा था कि अब एक यूनिफाइड लाइसेंस की व्यवस्था लाई जानी चाहिए जिसमें री इंश्योरेंस को अलग कर दिया जाए, बाकी सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लाए जाएं ताकि उनके लिए कॉमन लाइसेंस और कंपनियां अपने ग्राहकों को, अपने पॉलिसी धारकों को तमाम प्रोडक्ट, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एक साथ दे सकें। इसको लेकर इंश्योरेंस एक्ट में संशोधन का मसौदा तैयार किया गया था। उद्योग में इस पर सहमति नहीं बन रही है, खासतौर से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने इस पर असहमति जाहिर की है। सरकार की कोशिश ये थी कि इसे बजट सेशन में लाया जाए, पर ऐसा संकेत है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इस पर बटी हुई है और इस बंटवारे के कारण या इस असहमति के कारण ये कानून नहीं लाया जा पाया। लेकिन सरकार की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया है कि कानून का मसौदा पूरी तरह तैयार है, इस बदलाव का मसौदा पूरी तरह तैयार है। इसे पेश कब किया जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से सहमति बनाने की कोशिश की गई तो उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में यूनिफाइड इंश्योरेंस लाइसेंस की व्यवस्था शायद जुलाई तक, जब मानसून सेशन तक भारत में आती दिखाई देगी और इससे भारत के इंश्योरेंस बाजार में एक बड़ा फेरबदल होगा, बड़ा रीसेट होगा। बहुत सारी कंपनियों के कामकाज पर बड़ा असर पड़ेगा। खासतौर से जो बड़ी कंपनियां बाजार में लीड कर रही हैं उन्हें यह मौका मिलेगा कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करके पैकेज्ड प्रोडक्ट बनाकर बाजार में ला सकें। सर, एक और खबर ये थी कि मेंटल हेल्थ के लिए और दिव्यांगों के लिए नई बीमा पॉलिसी लाने की बात की गई थी बीमा कंपनियों से। लगभग इसको 1 साल होने आ गया, लेकिन अभी तक कंपनियां आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, कोई नया प्रोडक्ट आ नहीं पा रहा है। वजह क्या है? ये पिछले साल का मामला है। देखिए, पिछले साल शुभम IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां देने वाली कंपनियों से कहा था कि जो मानसिक रोग हैं, जो मेंटल इलनेस हैं, उनके लिए पॉलिसी कवर तैयार किए जाए हेल्थ इंश्योरेंस में, क्योंकि भारत में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, खासतौर से डिप्रेशन और स्ट्रेस के कारण, और इन्हें कोई भी बीमा पॉलिसी कवरेज नहीं देती है। लेकिन अब पिछले साल से लेकर अब कई महीने बीत चुके हैं, बीमा कंपनियां इस पूरे मामले में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो महत्वपूर्ण वजह यह है कि अस्पतालों के साथ इस कवरेज को लेकर बातचीत तय नहीं हो पा रही, क्योंकि मानसिक रोगियों के अधिकतम इलाज अस्पतालों से बाहर होते हैं, उन्हें लंबे समय तक मेडिसिन पे घर पर रहना पड़ता है, तो इसका कवरेज कैसे दिया जाए। दूसरी चीज़, इसके रेट्स कैसे तय किए जाएँ, इसके टैरिफ कैसे डिसाइड किए जाएँ, ये भी अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है और इसलिए भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा डिसेबिलिटीज़ का, बहुत बड़ा हिस्सा बीमारियों का अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से बाहर है। और जो परिस्थिति बनती दिख रही है बीमा कंपनियों की तरफ से, जैसा रिलक्टेंस दिख रहा है, जैसा आग्रह दिख रहा है, उस हिसाब से शायद भारत के रेगुलेटर को इसमें दखल देना पड़ेगा और मानसिक रोगियों के लिए भी इंश्योरेंस कवरेज के नियम तय करने होंगे, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।